डियर स्टूडेंट्स, टुडेज गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जैसे कि आपको पता है बेटा कि अभी क्लासेस ओवर हो रखी है, बंद हो रखी है ड्यू टू कोविड सब्सट्रक्शन के कारण। वापस कोविड प्रोटोकॉल मतलब वापस रिपीट हुआ है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भले ही परिस्थितियाँ कैसे ही हो हमारे सामने, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम घबराएंगे नहीं। हमारे जो 3 से 4 महीने पिछले 3 से 4 महीने जो मेहनत है, उस मेहनत को हम ऐसी बर्बाद नहीं होने देंगे, ऐसी भी इसको ख़त्म नहीं होने देंगे। तो इस ड्यूरेशन में भले ही स्कूल नहीं खुले, लेकिन हमारी पढ़ाई बंद नहीं हो सकती, हमारी पढ़ाई चलती रहेगी, कंटिन्यू चालू रहेगी। तो मैंने एक प्लेटफॉर्म आपके लिए डिसाइड किया है। मैंने एक ट्राइपॉड की व्यवस्था करके आप आज ही मैंने आपके यहाँ पे सोचा कि ऑनलाइन क्लासेस आपकी कंडक्ट कर दूँ, रिविजन चलाऊँ, ताकि आप लोगों की जो पढ़ाई जो वो कंटिन्यू चलती रहे। आपको घर पे बैठ करके इस टाइम का यूटिलाइज करते हो सब, आपको बिल्कुल आपको तैयारी करनी है। अगर इनमें जैसे किसी भी क्वेश्चंस में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको, तो आप सीधे मुझे इस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि पिछली लास्ट क्लास के अंदर हमने चैप्टर 3 के रिविजन कर रहे थे, इसकी टेस्ट सीरीज मैंने आपको दे रखी है। तो मैंने ग्रुप में भी डाला है कि जिसकी किसी को भी टेस्ट सीरीज में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे टैकल कर सकते हैं। किसी ने नहीं बताया तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उस टाइम आपको ग्राफ के बारे में पूरा रिवीजन करवा दिया था। अब मैं आपको पास प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणा विधि के माध्यम से आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ। होती कोशिश ये रहेगी कि इस चैप्टर से ग्राफ ही आएगा इंपॉर्टेंट, और जिसको भी अगर मान लो प्रतिस्थापन और विलोपन समझ में आ रहा है तो समझ लें। एक क्वेश्चन आपका बीच में से 2 नंबर के बीच में से आ सकता है कि प्रतिस्थापन जैसे 2 रेखीय समीकरण युग्मों को हल कीजिए, या आपका वज्र गुणा विधि से कर सकते हैं। ये विलोपन वज्र गुणा किसी भी हालत में नहीं आने वाला है, सिर्फ प्रतिस्थापन और विलोपन ही आएगा, पर फिर भी हम लोग तीनों को सोल्व कर लेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो एक बार वापस आप लोग चलते हैं हमारे ऑनलाइन क्लास मोड के अंदर। देखो एक क्वेश्चन आपको पास में आपको दे रखा हूं, एक समीकरण निकाला है बेटा। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है आपका टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन नंबर 6 है। टेस्ट सीरीज है क्वेश्चन नंबर 6 है। समीकरण निकाय दे रखा है। इसमें प्रथम रैखिक समीकरण, प्रथम रैखिक समीकरण दे रखी है आपको 2x - y बराबर 3। ठीक है, और अब मैं बात करूंगा द्वितीय रैखिक समीकरण। द्वितीय रैखिक समीकरण आपको दे रखी है 4x + y = 3 दे रखा है। ये आपको पास समीकरण फर्स्ट दे रखी है, ये आपको समीकरण सेकंड दे रखी है। अब दोनों को हमें हल करना है। देखो ग्राफी विधि से कैसे हल करते हैं उसको मैंने बता दिया आपको। अब मैं बात कर रहा हूं इसको सिर्फ और किससे, प्रतिस्थापन विधि से। तो आप लोग सभी देख लेना बेटा, मैं प्रतिस्थापन से कैसे हल कर रहा हूं। प्रतिस्थापन विधि द्वारा, देखो प्रतिस्थापन विधि द्वारा कैसे कि सर समीकरण 1 से, मैं समीकरण 1 को ले रहा हूं, कंसेप्ट देखना बेटा। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या था बेटा, 2x - y = 3। यहां से बेटा इस y को मैं उधर भेज देता हूं, इस 3 को इधर भेज देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 2x - 3 = क्या हो चुका है y। इसको नाम दे दो समीकरण 3। देखो क्या किया मैंने, y को उधर भेजा तो y क्या हो जाएगा, माइनस का उधर गया तो क्या हो गया बेटा प्लस का y, और 3 इधर आया प्लस का था इधर आया तो क्या हो गया बेटा -3। अब वापस क्या करेंगे बेटा, समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान वापस किसमें रखना है, जिस समीकरण से y का मान निकालो उसमें नहीं, जिस समीकरण में पुट करना वो समीकरण 2 होती है। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x + y का मान क्या रख रहा है बेटा 2x - 3 = क्या आ गया है 3। इस 3 को उधर भेज दो, 4x + 2x क्या हो गया 6x। ये 3 ऑलरेडी था, एक 3 और चला गया, माइनस का उधर है तो क्या हो गया +3। ये कितना हो गया 6, 6 से 6 कट गया। x का मान कितना आया बेटा 1, x का मान 1 आया। वापस क्या करेंगे बेटा, x = 1 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा 2x - 3 बराबर y। तो x बराबर क्या रख रहे हैं बेटा 1
-3 बराबर क्या है भाई, 2 - 3 क्या होता है बेटा, 2 - 3 बराबर आपके पास यहाँ पर भाई, तो y का मान कितना आ गया -1। तो इस समीकरण युग्म में x बराबर 1 और y बराबर -1, ये क्या है बेटा, समीकरण युग्म का अभिष्ठल है। क्लियर हो गया, ये क्या हो जाएगा बेटा, x बराबर 1 तथा y बराबर -1 समीकरण युग्म का अभिष्ठल होगा। ये कैसे सॉल्व किया बेटा हमने, प्रतिस्थापन विधि से। ये कंसेप्ट आपको लगाना है और प्रतिस्थापन विधि से आपको पूरा आंसर निकल जाएगा। समझ में आ गया बात बेटा आपको। अब मैं दूसरा लेता हूं आपको पास, यहाँ पर जो ले रहा हूं वो है विलोपन विधि। हाँ बेटा, अब देखो प्रतिस्थापन विधि से हमने हल कर लिया, अब हम करते हैं विलोपन विधि से। देखो विलोपन विधि किस पर डिपेंड करती है बेटा, विलोपन नाम के अकॉर्डिंग देखो, विलोपन से, विलोपन मतलब क्या होता है कि इसमें एक कोई भी चारा को उसको विलोपित करना है, चाहे आप धनात्मक ले सकते हैं चाहे ऋणात्मक ले सकते हैं। समझ में आ गई बात आपको। अगर विपरीत प्रकृति के चिन्ह दे रखे हैं तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट जोड़ देना है। अगर समान प्रकृति चिन्ह दे रखे हैं तो हमें चिन्ह चेंज करना है नीचे के। अब देखो समीकरण 1 क्या है सर, 2x - y बराबर क्या है 3। ओके, समीकरण 2 क्या बेटा, 4x + y बराबर क्या है 3 है। ओके, अब यहां पर देखो y के दोनों का बेटा गुणांक सेम दे रखे। जब दोनों गुणांक सेम है तो हम x को गुणांक, जरूरी नहीं x से गुणांक ही करें, y के गुणांक भी चेक कर सकते हैं। दोनों गुणांक सेम हो गए और हमें देखो चिन्ह भी विपरीत आ गए, तो हमें इसमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट दोनों काट दो। दोनों कट गए तो 2x + 4x कितना हो गया सर 6x, 3 और 3 कितना हो गया 6। सर x बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ गया। ओके, x बराबर 1 आया, तो अब क्या करेंगे बेटा, x बराबर 1 का मान किसी भी समीकरण में रख दो बेटा। मैंने मान लो समीकरण 1 बोल दी, x बराबर 1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा सर, समीकरण 1 में रखा तो 2 1 -y बराबर क्या हो गया 3। तो यहां पर देखो 2 -y बराबर कितना हो गया 3, y को इधर भेज दो, 3 को इधर भेज दो, 2 - 3 बराबर -y इधर गया तो क्या हो गया +y, y का मान पुण्य क्या आ गया बेटा -1। तो क्या हो जाएगा बेटा, अतः x बराबर 1 तथा y बराबर -1 समीकरण युग्म का अभिष्ठल होगा। ये हमने कौन सा लगा दिया बेटा, विलोपन विधि द्वारा। इस विलोपन विधि के द्वारा हम लोग इस समीकरण युग्म को हम लोग सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बता रहा हूं बेटा मैं वज्र गुणा विधि। वज्र गुणा विधि समझ लो बेटा एक बार। यस बेटा, वज्र गुणा विधि, वज्र गुणा विधि में थोड़ा सा कंसेप्ट का ध्यान रखना है। वज्र गुणा विधि के द्वारा देखना बेटा एक मिनट, पहले आपको देखो, यदि मैं कंसेप्ट बता रहा हूं वापस बेटा, यदि प्रथम रैखिक समीकरण, प्रथम रैखिक समीकरण a1x + b1y + c1 बराबर क्या हो 0 हो, और द्वितीय रैखिक समीकरण a2x + b2y + c2 बराबर क्या हो 0 हो, इन दोनों समीकरण युग्म में। तो बेटा वज्र गुणांक जिससे x बराबर क्या हो जाएगा, x के गुणांक छोड़ दो, बाकी गुणांक लिख लो b1 b2 c1 c2। और क्या करना बेटा, आपको पास रखना किसके साथ है, चिन्ह सहित रखना है, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। फिर y के गुणांक रखो, b1 का गुणांक छोड़ दो, b1 का गुणांक छोड़ते बेटा इसके आगे वाक्य लिख लो a1 a2, नहीं पहले आपको पास उधर के लिखना है भाई, b1 छोड़ दे तो क्या हो जाएगा c1 c2 a1 a2। फिर बेटा अचर पद गुणांक लिख लो, अचर पद गुणांक में क्या छोड़ना है c1 c2 छोड़ना है, फिर वापस हो जाएगा a1 a2 b1 और b2। और क्या करना बेटा आपको पास वज्र गुणा करना है। देखो y में ध्यान रखना है आपको, y में ध्यान रखना है आपको कि y का छोटा था पहले c1 c2 फिर a1 a2 आएगा, आप डायरेक्ट पहले a1 a2 नहीं लिखे। क्लियर हो गया बात आपको। अब देखो बेटा इसी तरह बेटा मैं यहाँ पर बात करता हूँ इस समीकरण फर्स्ट के लिए a बराबर कितना है 2,
A1 2 है, B1 कितना बेटा, यहाँ पर कुछ नहीं है, माइनस आगे आ रहा है तो हमने -1 बोल दिया। और C1 कितना है बेटा, 3 है, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। आप यहाँ पर देखो बेटा, इसको कर दिया हमने समीकरण नंबर 1 को -3 बराबर क्या कर दिया 0, इस 3 को भी इधर ले आए तो क्या हो गया बेटा, -3 बराबर क्या हो गया है 0। तो यहाँ पर देखो C1 कितना आया -3, सर यहाँ पर A2 कितना आया 4, B2 कितना आया बेटा प्लस वही है, y का कुछ नहीं दे रहेगा तो क्या मानेंगे 1, और प्लस दे रहेगा तो 1 बोल देंगे। C2 यहाँ पर भी क्या है -3 हो चुका है, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं x। देखो x में क्या करना है सर, A1 A2 छोड़ देना, B1 B2 रखो, -1 और प्लस का 1, C1 क्या है -3 और -3, क्या करना है पहले इसको गुणा करेंगे फिर इसको गुणा करेंगे, फिर y में क्या करना है बेटा कि सर पहले C1 C2 ले लो -3, फिर A1 A2 ले लो बेटा 2 और 4, पहले इसको गुणा कर दिया फिर इसको गुणा कर दिया, फिर अचर पद बेटा यहाँ पर ले लो 1, C1 C2 छोड़ दो, A1 A2 बेटा तो काउंट कर लो, A1 कितना है 2, यहाँ पर 4, B1 कितना है -1 और +1, फिर क्या करना है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब देखो बेटा x बराबर क्या लेंगे सर, -1 इंटू -3 गुणा करोगे, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 3 कितना हो गया 3, फिर लगाना होता है बेटा बीच में माइनस, फिर इसको गुणा कर लो, 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा बेटा -3 हो गया। ओके, y बराबर क्या हो गया बेटा, देखो 4 इंटू -3 से गुणा करके कितना आ गया -12, फिर लगाया माइनस, फिर -3 को माइनस उसको गुणा करके कितना आ गया -6, फिर बेटा चर पर 1, 2 इंटू 1 से क्या कितना आ गया 2, फिर -4 को -1 से गुणा करके कितना आ गया बेटा -4। अब देखो तो यहाँ पर x बराबर कितना हो गया 3, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो गया 3 + 3। अब y देखो बेटा -12 और माइनस माइनस +6, समझ में आ गई। उधर अचर पद देखो बेटा कितना हो जाएगा 2, माइनस माइनस +4, तो यहाँ पर देखो मैं यहाँ करवा रहा हूँ आगे, x का मान कितना आया बेटा आगे 6, y का मान कितना है आगे -6, अरे बेटा -12 + 6 कितना हो जाएगा -6, यार एक अचर के बाद कितना है बेटा आपके पास यहाँ पर 6। अब मुझे x का मान निकालना है सर, x का मान निकालना है तो x बराबर 1/6 रख दो, 6 से 6 कट गया, x का मान कितना आ गया 1 आ गया। मुझे y का मान निकालना है, y बराबर -6 बराबर क्या हो गया 1/6, 6 से 6 कट गया, ये माइनस को 1 से गुणा कर दिया तो y बराबर क्या आ गया -1 आ गया। ये है बेटा आपके पास वज्र गुणा विधि। इसमें ध्यान क्या रखना है कि y के गुणांक में ध्यान रखना है, b1 b2 गायब हो तो प्लस c1 आएगा, c1 c2 कौन A1 A2 आएगा, बाकी डिटो डिटो ध्यान रखना है। फिर इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है, पहले ये गुणा होगा फिर माइनस लगेगा और फिर इसको इससे गुणा करना है, बस इतनी सी कहानी है इसकी। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब इसके बाद में आगे के क्वेश्चन करवा रहा हूँ एक और। क्वेश्चन नंबर आपके पास यहाँ पर है 13, क्वेश्चन नंबर 13 करवा रहा हूं। देखो अब जो 11 और 12 जो क्वेश्चन टेस्ट सीरीज का, उसमें एक क्वेश्चन दे रखा है कि रेखिक समीकरण युग्म दे रखी है दोनों, अब इसको हल करना है, विधि नहीं दे रखी कौन सी विधि से हल करना है। आप इसमें से कोई सी विधि लगाकर हल कर सकते हो, प्रतिस्थापन लगा सकते हो, विलोपन लगा सकते हो, वज्र गुणा लगा सकते हो, किसी से भी लगाकर हम लोग इसको हल कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 13 सोल्व करा रहा हूँ जो लैंग्वेज वाला है। इसमें क्या दे रखा बेटा कि 5 सेवों तथा 3 संतरों का कुल मूल्य 35 रुपये। तो मैं सबसे पहले जो दे रखा है ना उसी से हम लोग पहले क्वेश्चन बनाएंगे। तो सबसे पहली चीज 5 सेवों का मूल्य, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि बेटा माना कि 1 सेव का मूल्य मुझे निकालना है, 1 सेव का मूल्य, माना कि 1 सेव का मूल्य क्या कर दिया बेटा मैंने इसको x मान लिया, x रुपये, तथा और दूसरी क्या बोल रहा है बेटा, ये दूसरा बोल रहा है कि सर संतरे भी आ रहे हैं, तो मैंने क्या कहा तथा 1 संतरे का मूल्य जो हमने दे रखा है हमें उसी को ही मान लेना है। 1 संतरे का मूल्य हमने क्या मान लिया बेटा आपको पास यहाँ पर y रुपये, तो एक सेव का बोल दिया, फिर 1 संतरे का मूल्य हमने क्या बोल दिया y रुपये। अब यह मानने के बाद आपको करना है यहाँ पर प्रश्नानुसार कर दिया, तो क्या आया बेटा कि 5 सेवों तथा 3 संतरे का, मतलब 3 संतरों का मूल्य कितना दे रखा बेटा सर, 3 संतरों का और 5 सेवों का मूल्य दे रखा 35 रुपये।
तो 35 रुपये दे रखा था, कैसे लिखेंगे? एक सेव का मूल्य x रुपये। माना भाई आपको एक पेन खरीदना है, एक पेन आपको 5 रुपए का है, आपको 5 पेन खरीदने हैं, तो क्या करोगे? 5 इंटू 5 25 करोगे कि नहीं करोगे? तो एक पेन का 5 रुपये है, तो आपको 5 पेन खरीदने तो कितने रुपए लगेंगे? 55 25। भाई कहानी, एक सेव का मूल्य x रुपये है, तो आपको 5 सेव का मूल्य कितना हो जाएगा? 5x प्लस, भाई संतरे भी तो खरीद रहे, एक संतरे का मूल्य y है, 3 संतरों का मूल्य क्या हो जाएगा? y। 3y। टोटल कितने रुपए खर्च हो बेटा आपके पास? 35 रुपए। तो ये क्या हो जाएगा? इक्वेशन फर्स्ट। अब आगे क्या बोल रहा है बेटा कि सर दो सेवो तथा, ये लैंग्वेज बहुत इजी होती है भाई, तुम लोग इसको हार्ड मत माना करो। 2 सेवो तथा 4 संतरों का मूल्य। अब देखो यहाँ पर संतरे और सेव दोनों चेंज हो गए, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे रेट तो सेम है कि नहीं इसकी? भाई टोटल सेव चेंज हो रहा तो क्या हो गया? तो यहाँ पर क्या हो गया? 28 रुपीज। बेटा एक सेव का मूल्य x, 2 सेव का मूल्य क्या हो जाएगा? 2x प्लस एक संतरे का मूल्य y, 4 संतरे का मूल्य क्या हो जाएगा? 4y इक्वल टू 28 रुपीज। ये क्या हो जाएगा बेटा? समीकरण 2। अब देखो ये दोनों समीकरण मिल जाएंगे हमें, फिर उसे हम किससे भी सोल्व कर सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन आपको ग्राफ पे विधि सॉल्व करना है, आप ग्राफ से सोल्व करना इसको। बाकी मैं इससे किससे कर रहा हूं बेटा? विलोपन विधि सॉल्व कर रहा हूं। देखो मैं विलोपन विधि सॉल्व कर रहा हूं अभी मैं। आप इसकी प्रतिस्थापन और वजन गुणा जैसे आप चेक करना। विलोपन विधि से क्या हो जाएगा बेटा? समीकरण 1 देखो सर, 5x प्लस 3y बराबर क्या है? 35 रुपये। ओके, अब देखो मैं x का मान निकाल रहा हूं, तो इसको भेज दू उधर, तो ये क्या हो जाएगा? 5x बराबर 35, या प्लस का 3y था, उधर गया तो क्या हो गया? माइनस का 3y। ओके, अब यहाँ पर 5 को उसके भाग नीचे भाग लगा देता हूं, तो इधर क्या बच गया? x बराबर 35 माइनस 3y अपॉन क्या कर दिया? 5। ये क्या हो गया बेटा? समीकरण नंबर 3। ये हमें x का मान निकाल लिया एक चर का। अब क्या करेंगे कि सर समीकरण 3 का मान जिस समीकरण से लिया उसमें नहीं रखना, दूसरे समीकरण में रखना है। मान समीकरण 2 में रखने पर बेटा आप समीकरण 3 का मान 2 में रखोगे, तो यहां पर देखो क्या है? 2x जो क्या है सर? 35 माइनस 3y अपॉन 5 प्लस 4y इक्वल टू कितना हो गया है? 28 रुपीज। वेरी गुड। 2 को इससे गुणा कर, 2 35 70 माइनस 2 तिया 6y बटावा कितना हो गया? 5 प्लस यहाँ पर क्या है? 4y बराबर कितना है? 28। मैं एलसीएम कॉमन कर रहा हूँ, 70 माइनस 6y, 5 को 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 5 चौक 20y बटावा यहाँ पर कितना है? 5 बराबर कितना हो गया बेटा? 28। अब 5 को 28 से गुणा कर रहा हूँ, 70 माइनस 6y प्लस 20y क्या जाएगा? देखो माइनस 6 छोटा है, 20 ज्यादा है, 20 माइनस 6 कितना हो गया? 14y। और ये आपको पास 70 प्लस का इधर आ गया, 28 को 5 से गुणा करके कितना हो गया? 140। इस 70 को क्या कर दिया मैंने? इधर में भेज दिया, तो 14y बराबर क्या हो जाएगा? 140 माइनस 70, ये प्लस 70 उधर का क्या हो गया? माइनस का 70 बराबर क्या हो गया बेटा? 14y इक्वल टू 70 रुपये। 14 से काटे, 14 पंजे 70, 5 बार कट गया, तो y का मान कितना आ गया बेटा? 5 रुपये। कहने का मतलब यहाँ पर क्या आ गया बेटा कि देखो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? अतः एक संतरे का कुल मूल्य कितना आया बेटा वो पास? 5 रुपये। अब इस y का मान क्या रखूंगा बेटा कि सर y बराबर 5 का मान, इस खोपचे में कर रहा हूं बेटा, ध्यान रखना, y बराबर 5 का मान समीकरण का रखना है आपको, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो यहां पर क्या हो गया बेटा? x बराबर 35 माइनस 3 इंटू 5 हो गया अपॉन 5, तो यहाँ कितना हो गया सर? 35 माइनस 15 बटावा 5, तो 35 माइनस 15 कितना हो गया बेटा? 20। 20 बटावा 5 कितना आया सर? 4 रुपये। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? अतः है एक सेव
का मूल्य कितना आया 4 रुपये। अब ये बात है कि सर सही है कि नहीं है, तो चेक करके रखो भाई। 5x मतलब 5 सवा का मूल्य 5 चौक 20, 3 5 3 पंजे 15, 20 15 35, ठीक है। इधर 2 पंजे 2 चौक 8, 4 पंजे 20, 8 20 28 रुपये, ठीक है। तुम्हारा आंसर बिल्कुल यहाँ पर क्या हो गया, एकदम सही हो गया बेटा। हाँ बेटा, अब मैं करवा रहा हूँ पास, देखो क्वेश्चन नंबर आपका 16 देखो क्या बोल रहा है बेटा। देखो सारे क्वेश्चन मैंने ग्राफ पे डाले ताकि आपकी ग्राफ की प्रैक्टिस हो जाए। बात समझ में आ गई? सारे क्वेश्चन ग्राफ पे डालता कि ग्राफ पे प्रैक्टिस हो जाए, जिसकी ग्राफ कमजोर पड़ रहा है ग्राफ पे आ जाए। बाकी मैं इन सारे क्वेश्चंस को अलग विधि सोल्व करवा रहा हूँ। ग्राफ पे प्रैक्टिस में करवा चुका हूँ, आप ग्राफ से सोल्व करें इसको, और ग्राफ में किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे बताए बेटा एक बार आप प्लीज। अभी मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 16 को, ये करवाऊंगा बेटा मैं विलोपन विधि के बाद में वज्र गुणा विधि से। चेक कर बेटा, पहले क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है सर, 3 केजी सेब और 4 केजी अंगूर का मूल्य। सबसे पहले बेटा देखो क्या बोलूंगा कि सर 1 केजी, माना कि पहले तो हमें मानना है, माना कि 1 केजी सेब का मूल्य, माना कि 1 केजी सेब का मूल्य हमने क्या बोल दिया सर x रुपये, ठीक है। और 1 केजी सेब के बाद में आपके पास क्या आता है बेटा, सेब के पास दे रखे अंगूर, तो ये बोल देना बेटा 1 केजी अंगूर का मूल्य, इसको हमने क्या मान लिया है y रुपये मान लिया है, ठीक है। अब प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है बेटा, जो दे रखा है सिर्फ उसी पर फोकस करना है हमें। अब हम बात करेंगे प्रश्नानुसार। बेटा प्रश्नानुसार क्या है कि सर 3 केजी सेब बोल रहा है, 3 केजी सेब, 3 केजी सेब तथा 4 केजी अंगूर का मूल्य। 3 केजी सेब है और 4 केजी क्या है अंगूर है, का मूल्य दे रखा है बेटा को पास 38 रुपये। कितना दे रखा है 38। तो 1 केजी सेब का मूल्य x है, तो 3 केजी सेब का मूल्य क्या हो जाएगा 3x। 1 केजी अंगूर का मूल्य y है, तो 4 केजी क्या हो जाएगा 4y। इक्वल टोटल कितना हो गया बेटा 38 रुपीज। समीकरण नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। ओके, आगे क्या बोल रहा है बेटा कि कुछ दिन बाद वापिस वही चीज, 1 महीने बाद वापिस बेटा ये सेम दर रेट वही थी, फिर क्या हो बेटा सर 5 केजी सेब की बात कर रहा हूं, 5 केजी सेब तथा 5 केजी सेब तथा 7 केजी अंगूर, 5 केजी सेब तथा 7 केजी अंगूर का मूल्य। अब कितना हो बेटा वो पास दे रखा है 65 रुपये। कितना दे रखा है 65। तो इसको बीजगणित रूप में लिखे, 1 केजी का x है तो 5 केजी का 5x, 1 केजी का y है, 7 केजी का 7 है, बराबर क्या हो गया बेटा 65 रुपये। ये क्या हो गया समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 समीकरण 2 बन गए में। अब आप मन चाहे विधि सोल्व करो, मैं यहाँ पर सोल्व करूंगा बेटा इसको वज्र गुणा विधि से। फिर समझा रहा हूं, समझ लेना वज्र गुणा विधि से। बेटा 1 मिनट इधर देखो, यहां पर a1 कितना आया सर 3 है, सर यहाँ पर b1 कितना है 4 है, और c1 इसको इधर लाओ, इसको इधर लाए तो ये कितना हो जाएगा बेटा -38। c1 कितना हो जाएगा -38 है, ठीक है। यहां पर देखो a2 कितना है बेटा कि 5 है, b2 कितना है बेटा सर b2 आपको पास 7 है, और c2 ये 65 उधर दे रखा है, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -65, तो ये हो जाएगा -65। c2 कितना है -65 है। अब देखो कंसेप्ट क्या बोलता है कि सर x का मान हो जाएगा आपके पास b1 b2 c1 c2, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखो b1 b1 कितना है बेटा 4, b2 कितना है 7, c1 कितना है -38, c2 कितना है -65, y क्या लेगा बेटा आपको c1 c2 -38 -65, a1 कितना है 3 और ये कितना है 5, और फिर अचर पद 1 a1 a1 कितना है बेटा 3 और 5, b1 कितना है 4 और 7। अब पहले इसको गुणा करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 × -65, तो ये हो जाएगा 4 × 5 20 के 0 का 2, 4 से 24 और 2 26, ये माइनस का है, ये माइनस लगा दिया। अब फिर इसको गुणा करेंगे तो इसको गुणा करके पहले करना पड़ेगा माइनस। अब 7 को इससे गुणा 7 × 56 का 6 5, 7 21 और 5 26,
लेकिन इसमें बेटा माइनस का, ये माइनस हमने यहाँ लगा दिया, ये एक्स का काम टर्न कर टूटा खत्म। अब वाई में देखो पहले इसको गुणा करेंगे, 5 8 40 का 0 से लेकर 4 5 3 15 4 19, ये माइनस इंटू माइनस तो माइनस रख दिया, ये माइनस 3 को माइनस 65 से गुणा किया तो 3 5 15 का 5 लेकर 1 3 6 18 1 19, 195 माइनस का है क्योंकि माइनस का है, ये माइनस कौन लगा रहा हूँ, इसके गुणा करने पर लगा रहा हूँ। ओके, अब देखो बेटा आगे अचर पद ले रहा हूँ, अचर पद में पहले से गुणा किया 3 इंटू 7 21, फिर से गुणा किया माइनस 5 चौक 20, तो यहाँ पर देखो बेटा x का मान कितना आया सर, माइनस 260 है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया सर 266। ओके, अब y बराबर देखो सर, ये माइनस 190, ये माइनस माइनस प्लस 195, इधर देखो बेटा 1/21 माइनस 20 कितना आ गया 1, तो x का मान यहाँ पर कितना आया सर, ये x का मान प्लस का 6 आ जाएगा, 266 में से माइनस 260 तो प्लस का 6 बराबर, y का मान कितना आया माइनस 190 में प्लस 195 कट गया तो कितना बचा बेटा 5 बराबर यहाँ पर 1, तो x का मान क्या हो जाएगा 6 बराबर 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा 6 रुपये, और y का मान कितना जाएगा 5 को 1 से गुणा किया तो भाई 5 रुपये हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे बेटा, अच्छा है 1 kg सेब का मूल्य 6 रुपये तथा 1 kg अंगूर का मूल्य कितना आएगा 5 रुपये। वैल्यू रखे देख लो, 6 3 18 4 5 20 18 और 20 38 हो जाएगा, 6 5 30 5 7 35, 6 5 30 और 5 7 35, 30 और 35 65 रुपये आ गया। ठीक है बेटे, तो ग्राफ सोल्व करोगे ना तो यही आंसर आएगा 6 रुपये और 5 रुपये आएगा। तो ये मैंने प्रतिस्थापन समझा दी, विलोपन समझा दी और हमें मैंने करा दिया बेटा वजन गुणा विधि। अब एक क्वेश्चन और करा देता हूँ बेटा मैं, इसी आपको टेस्ट सीरीज का वो करवा रहा हूँ मैं आपको इस प्रतिस्थापन विधि से। एक बेटा क्वेश्चन नंबर 17 देखो, इसको आपको सिर्फ बीजगणित के रूप में लिखना है। क्या बोल रहा है बेटा, किसी नगर में टैक्सी का किराया पहले किलोमीटर का, देखो मान लो टैक्सी यहाँ से स्टार्ट होती है ए से, तो 1 किलोमीटर ये चल गया बेटा आपके पास 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का रेट क्या आपके पास दे रखा बेटा कि पहले किलोमीटर का ₹5 रुपये, 1 किलोमीटर आपके पास सब चलिए बेटा 5 रुपये है। ठीक है, और उसके बाद क्या बोल रहा है बेटा कि उसके बाद जितने भी चलेगा, उसके बाद जितने भी रेट चलेगा आपके पास कंटिन्यू, तो उसकी रेट क्या हो जाएगी 3 रुपये प्रति किलोमीटर, 3 रुपये प्रति किलोमीटर आपके पास ये चलती रहेगी कंटिन्यू, आपके पास ये चलती रहेगी। अब प्रश्नानुसार क्या है बेटा, ये आपके पास प्रश्नानुसार क्या है, देखो सर प्रश्नानुसार ये है कि भाई एक नगर में टैक्सी का किराया हो गया, एक व्यक्ति टैक्सी की दूरी x किलोमीटर है और किराया ₹y है। समझ में आ गया बेटा, कुल दूरी देखो, कुल दूरी कितनी है बेटा, कुल दूरी आपके पास है x रुपये, कितनी है x रुपये, और कुल किराया कितना है बेटा सर, कुल किराया आपके पास हुआ y रुपये, कुल किराया आपके पास कितना हुआ y। तो बेटा देखो x कुल दूरी x किलोमीटर है, कुल दूरी कितनी क्लियर करी x किलोमीटर, इसमें 1 किलोमीटर कितनी बेटा आपके पास वहां पर 5 रुपये, 1 किलोमीटर के लिए कितनी है सर 1 किलोमीटर आपके पास यहाँ पर क्लियर किया, तो इसकी दूरी कितनी बेटा 5 रुपये, 1 इंटू यहाँ पर कर दिया मैंने 5 प्लस, अब x किलोमीटर टोटल चला, x किलोमीटर टोटल चला, तो उस ड्यूरेशन में बेटा देखो x किलोमीटर में 1 किलोमीटर का तो क्लियर हम दे चुके हैं, अब बचा कितना x - 1। अरे भाई आप घर से स्कूल जाते हैं, मान लो घर से स्कूल जाने का टोटल किलोमीटर है 10 किलोमीटर, अब 10 किलोमीटर में 1 किलोमीटर का ₹5 लग रहे हैं, तो और बाकी जो है 9 किलोमीटर के 3 रुपये के हिसाब से लग रहे हैं, तो आपको टोटल पैसे कितने होंगे भाई, 1 किलोमीटर के 5 रुपये तो आपने माइनस कर लिए, बाकी बचे कितने 9 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर के 3 रुपये लग रहे हैं, तो 9 किलोमीटर कितना लगेंगे 9 तिया 27 रुपये, अब 5 रुपये 1 किलोमीटर लगे, 9 किलोमीटर के 27 रुपये लगे, 27 प्लस 5 कितना हो गए 32 रुपये, तो कुल किराया कितना हो गया आपका 32 रुपये हो गया। वही कहानी मैं यहाँ लगा रहा हूँ कि 1 इंटू 5
कि 5 रुपए हमने काउंट कर लिए, कुल चले x किलोमीटर, अब बाकी कितना है x माइनस 1। अरे टोटल 10 से 10 माइनस 1 नो किया कि नहीं, वही यहाँ पर x माइनस 1, इसका रेट कितनी लग रही है बेटा 3, और टोटल रुपए कितना हो चुके हैं y, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 5 प्लस 3x माइनस 3 इक्वल टू कितना हो गया y, तो ये 5 माइनस 3 कितना हो गया 2, 3x इसको इधर लाओ, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस y, 5 माइनस 3 कितना हो गया प्लस का 2 बराबर 0, ये हो जाएगा बेटा इसका बीजगणितीय रूप। बात समझ में आई कि नहीं। अब बेटा एक और क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 22 का दे रखा है कि एक टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए, वही वापस टैक्सी है, यहाँ ऐसे स्टार्ट हुआ, इस बी तक पहुंचा 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर के लिए इसका रेट कितना दे रखा बेटा 25 रुपये। प्रथम किराए के लिए कितना है आपके पास 25 रुपये, और उसके बाद क्या बोल रहा है बेटा, उसके बाद बोल रहा है कि उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर 17 रुपये, इसके बाद जब भी चलता रहेगा तो रेट कितना है 17 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से चल रहा है, ठीक है। तो एक व्यक्ति x किलोमीटर दूरी तय करता है, तो यहाँ पर वही चीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा कुल दूरी, कुल दूरी कितनी है x किलोमीटर, और कुल किराया कितना हुआ बेटा, कुल किराया आपके पास हुआ यहाँ पर y रुपये। तो प्रश्नानुसार क्या कहना चाह रहा है सर, 1 किलोमीटर कितना हो चुका है 1 इंटू 25 प्लस, अब x माइनस 1 कर दे क्योंकि 1 किलोमीटर यहाँ पर दे चुके पैसे, x माइनस 1 कितना हो जाएगा 17, तो टोटल कितना लगा बेटा आपके पास y रुपये। आप कैसे एडजस्ट करूंगा देखो 25 प्लस 17x माइनस 17 बराबर y, इस y को इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 17x माइनस y, 25 माइनस 17 कितना हो गया बेटा प्लस का 8 बराबर 0, ये क्या हो जाएगा बेटा इसका बीजगणितीय रूप हो गया। समझ में आ गई बात आपको, ये क्या हो जाएगा इसका बीजगणितीय रूप। ओके, इसी के बेस पर बेटा आपके पास एक क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है यहाँ पर 24, ये क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है, देखो एक बार समझ लो भाई क्या दे रखा है, एक कार किराया प्रथम किलोमीटर के लिए दे रखा बेटा 20 रुपये, प्रथम किलोमीटर यहां से यहाँ तक 1 किलोमीटर के लिए दे रखा रेट इसका 20 रुपये, और उसके बाद आगे क्या दे रखा बेटा प्रति किलोमीटर के लिए इसकी रेट दे रखी बेटा 11 रुपये, 11 रुपये प्रति किलोमीटर है। अब एक आदमी टोटल कितना चल रहा है बेटा 15 किलोमीटर, तो यहाँ पर देखो कुल दूरी कितनी हो गई है सर, कुल दूरी आपको पास यहाँ पर 15 किलोमीटर है, समझ में आ गई। तो कुल किराया हमें निकालना है, ओके कुल किराया हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे बेटा कि सर 1 किलोमीटर कितना हो चुका है 1 इंटू 20, तो ये 1 किलोमीटर के लिए हो गया, अब 15 में से 1 किलोमीटर माइनस कर दिया, बाकी बचे कितने 14 कितना लग रहा है बेटा 11 रुपये लग रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 14 का 4 से लेकर 1, 14 का 14 1 15, तो कितना हो जाएंगे बेटा 174 रुपये टोटल हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे 114 रुपये टोटल हो जाएंगे। ये आपको पास टोटल 3 क्वेश्चन इसके साथ में आए थे। बाकी क्वेश्चन बेटा आपके पास किससे ग्राफ से, ग्राफ सोल्व कर लेना, प्रतिस्थापन हमने सोल्व करवा दिए, विलोपन विधि से मैंने सोल्व करवा दिए। एक क्वेश्चन नंबर 15 देखो आप, एक लोग 15 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखो सर 7 रबड़ और 5 पेंसिलों का कुल बिल 58 दे रहा है, 7 रबड़, एक चीज ध्यान रखो, माना कि 1 रबड़ का मूल्य बस जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग चलो, माना कि 1 रबड़ का मूल्य कितना है बेटा सर 7 रुपये, ओके डन, x रुपये डन कर लिया, और ऐसे एक पेंसिल का मूल्य तथा कर दिया, तथा एक पेंसिल का मूल्य कितना बोल दिया बेटा आपने y रुपये हो गया, एक पेंसिल का मूल्य आपके पास हो गया है y रुपये। अब यहां पर देखो बेटा प्रश्नानुसार मैं बात कर रहा हूं, प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है सर 7 रबड़ तथा 5 पेंसिलों का मूल्य
7 रबड़ तथा 5 पेंसिलों का मूल्य क्या हो जाएगा बेटा? देखो दे रखा है आपको 58 रुपए। कितना दे रखा है? 58। तो देखो एक रबड़ का मूल्य x, 7 रबड़ का मूल्य 7x, एक पेंसिल का मूल्य y, 5 पेंसिल का मूल्य 5y, बराबर कितना हो गया है? 58। डेट स्कोर इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो वापस नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है? सर 6 पेंसिलों जबकि 5 रबड़ तथा 6 पेंसिल। फिर पुनः क्या किया बेटा इसने? सर 5 रबड़ तथा 6 पेंसिल का मूल्य। अब देखो बेटा 5 रबड़ तथा 6 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? ये दे रखा आपको पास 56 रुपए। तो दे रखा है 56 रुपए दे रखा है। तो देखो बेटा 5x प्लस 6y कितना हो गया बेटा? 56 रुपए। समीकरण नंबर क्या हो जाएगी? ये 2। अब देखो समीकरण 1 व 2 से हम लोग बात करेंगे। वापिस समीकरण 1 व 2 को कौन सी विधि सोल्व कर रहे हैं? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। अच्छा प्रतिस्थापन छोड़कर मैं विलोपन करवा रहा हूं बेटा। आप विलोपन देख लो। विलोपन विधि द्वारा हल करने पर यह हो जाएगा 7x प्लस 5y बराबर 58 रुपये और 5x प्लस 6y बराबर यहां पर है 56 रुपये। अब 58 रुपये और 56 रुपये दोनों इक्वेशन हम लोग देखना है कि ये दोनों ही गुणांकों में x और y गुणांक दोनों में क्या आ रहा है? भिन्न भिन्न आ रहा है। तो मुझे एक गुणांक को समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो मैं x का गुणांक समान करने के लिए यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 5 है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ भाई। इसको मैं गुणा कर देता हूँ समीकरण नंबर मतलब 5 से कर देता हूँ। यहाँ पर x का गुणांक समान करने के लिए इसको गुणा कर देता हूँ मैं 7 से। तो यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 35x प्लस 25y बराबर हो जाएगा 5 8 40 के 0 से लेकर 4 5 25 और 4 29। इसको 7 से गुणा कर रहा हूँ 7 पंजे 35x प्लस 7 6 42y बराबर हो जाएगा 7 से 42 का 2 से लेकर 4 7 पंजे 35 और 4 39। अब यहां पर देखो इसमें दोनों का गुणांक समान हो गया लेकिन दोनों का चिन्ह भी समान है। समान चिन्ह तो मैं क्या करते बेटा आपके पास? चिन्ह चेंज, प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस। तो ये 35 से 35 कट जाएगा। बचा क्या? 25y माइनस 17y माइनस 17y हो जाएगा। 25 माइनस 42 किया जाएगा बेटा माइनस 17y। इधर माइनस करो 10 में से। देखो अब 392 ज्यादा है, 290 कम है, तो ये माइनस करेगा उल्टा। 2 का 2 आ गया, 9 माइनस 9 क्या हो गया? 0। 3 माइनस 2 क्या हो गया बेटा? 1। यहाँ पर देखो माइनस कैसे हो रहा है? सर माइनस 390 ज्यादा है माइनस का और 392 ज्यादा है, 290 छोटा है। यह माइनस करेंगे 2 का 2, 9 में 9 गया 0, 3 माइनस 2 गया 2, 102 होगा। लेकिन ऋणात्मक ज्यादा है धनात्मक कम है तो माइनस 102 करेंगे। बात समझ में आ गई? अब देखो बेटा y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 102 बटा माइनस 17, माइनस से माइनस कट गया 17 से कट गया ये 6 बार। तो y का मान कितना आ गया बेटा? 6 रुपये। और y का मान 6 रुपये आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा कि y का मान कहाँ रखेंगे? y का मान समीकरण 1 बोल देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 यहां पर है 7x प्लस 5 y बराबर 6 रख दिया बराबर कितना हो गया? 58। तो 7x प्लस 30 बराबर कितना हो गया? 58। इसको उधर भेज दिया तो 7x बराबर कितना हो गया? 58 माइनस 30 बराबर हो गया आपके पास 28। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा? 7x बराबर हो गया 28। तो 7 से कट गया 4 बार, x बराबर आ गया आपके पास 4 रुपये। तो हम लोग क्या कहेंगे बेटा? अतः एक रबड़ का मूल्य आपके पास कितना है? 4 रुपये तथा एक पेंसिल का मूल्य यह है आपके पास y बराबर 6 रुपये।
ये आपने सोल्व किया है विलोपन विधि से। इस तरह विलोपन विधि का ध्यान रखना है आपको। बाकी क्वेश्चन आप सोल्व करना, जो प्रॉब्लम होती है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट।